जय हिंद जय भारत। मैं राम कुमार, आप अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मन लगाकर चीजों को सीख रहे होंगे। आज इस एक्सरसाइज को हम खत्म कर देंगे। इसके 3 क्वेश्चन बचे थे। आज हम उन तीनों क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से और फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज चलेंगे। आइए तो ले चलते हैं आपको क्वेश्चनों की तरफ। जैसे कि इसको क्या हो गया, अभी तो स्पीड 2 आई थी, वीडियो क्या होगा देखो। तो जैसे क्वेश्चन नंबर लिखा 32, तो सबसे पहले हम इन क्वेश्चन को अच्छे से थोड़ा समझने का प्रयास करना। अच्छे क्वेश्चन है कि यदि cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर अंडर रूट के 2 cos थीटा है, तब सिद्ध कीजिए cos थीटा माइनस sin थीटा बराबर अंडर रूट के 2 sin थीटा। मुझको इसको हल करना है और इसको मुझको सिद्ध करना है। मैंने कहा मैं कर लूंगा, मैंने कहा हम इसको हल कर लेंगे। आपने कहा ये कर लोगे, मैंने कहा हाँ कैसे। मैंने कहा देखिए मुझे दिया है cos थीटा प्लस के sin थीटा बराबर दिया अंडर रूट cos थीटा। कोई दिक्कत आपको? आपने कोई, तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों क्या कर देंगे बेटा, वर्ग। और सुनने का प्रयास करना। तो फटाके बहुत सारे फूट रहे हैं तो उस पर फोकस मत करना ना फटाकों के साथ तुम भी फूट जाओ कि भैया सुनाई नहीं दिया। देखो cos थीटा प्लस sin थीटा इसका सॉल्व होगा अंडर रूट के 2 और ले लेके cos थीटा, तो इसका भी हम क्या कर देंगे स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये a प्लस के b का फॉर्मूला बन चुका है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस के sin स्क्वायर थीटा प्लस के 2 cos थीटा और sin थीटा। कोई दिक्कत? देखो पहले a स्क्वायर फिर b स्क्वायर प्लस के 2ab, तो 2ab बराबर, जब भी हम रूट का वर्ग करते हैं रूट हट जाता है 2 आ जाएगा, cos का क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत आपको? आपने कभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना, हमें कोई दिक्कत है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कहाँ ले जाएंगे, इस साइड, इन दोनों को कहाँ ले जाएंगे, इस तरफ। हम उस तरफ ले चलते हैं इसको। तो इसे क्या लिखेंगे 2 cos थीटा और sin थीटा लिखा रहने देंगे। ये लिखा था 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा लिखा था, cos स्क्वायर थीटा इधर हो जाएगा माइनस का cos थीटा। ये sin स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के sin स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत आपने नहीं? कोई दिक्कत? देखो मैंने क्या किया, इसको 2 cos थीटा sin थीटा लिखा रहने दिया। मैंने कहा ये 2 cos स्क्वायर थीटा था तो ये cos स्क्वायर थीटा इसके पास आ गया, क्योंकि इसके भैया 7 वाला है तो इसके साथ आ गया। और sin स्क्वायर थीटा 7 वाला नहीं रहेगा, हमने कहा तुम भी उस पार चलो, तो वो उस पार चला गया, प्लस का था माइनस हो गया। इसको हम लिखेंगे 2 cos थीटा और sin थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा में से एक cos थीटा घटेगा तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस के sin स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत आपको? आपने कभी कोई दिक्कत है। इसको हम समीकरण 1 ही मान लेंगे, इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे, ठीक। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत? देखो तो इसे cos स्क्वायर थीटा और जी क्या होगा sin स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं। इसको लिखेंगे 2 cos थीटा और sin थीटा बराबर, देखो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर मतलब क्या होता है, एक बार मैं इसको लिख सकता हूँ प्लस में और एक बार लिख सकता हूँ मैं इसको माइनस में। क्या कहा मैंने बच्चों, एक बार इसको लिख सकता हूँ माइनस में और एक बार लिख सकता हूँ प्लस में, क्योंकि फॉर्मूला क्या है मेरे बच्चों, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो एक बार तो मैं इसे cos थीटा प्लस के sin थीटा लिख सकता हूँ, एक बार cos थीटा माइनस के sin थीटा लिख सकता हूँ, बस। तो ये 2 cos थीटा sin थीटा लिखा ही था। अब आपको पता है कि cos थीटा और sin थीटा बराबर क्या दिया था, अंडर रूट के 2 cos थीटा। तो cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर कितने लिखे थे, अंडर रूट के 2 cos थीटा। तो यहां लिखोगे 2 cos थीटा sin थीटा बराबर, इसकी जगह कितना मान रखेंगे, इसकी जगह मुझे मान कितना दिया, तो आपको ए वाला मान दिया, तो ए वाला हम मान क्या कर देंगे, रख देंगे। तो कितना हो जाएगा अंडर रूट के 2 cos थीटा और बराबर क्या, सॉरी गुणा में कितना लिखा आपको भी, गुणा में लिखा है cos थीटा माइनस के sin थीटा। मैंने कहा मेरे बच्चों बताओ मुझे कि cos थीटा से तो cos थीटा कट गया, cos थीटा कट गया। अब जो 2 है तो इसको मैं 2 को ऐसे ही लिख सकता हूँ √2 इंटू √2, तो √2 से तो √2 ही कट जाएगा। तो फिर हमारे पास कितना बचा, तो आपको भैया √2 sin थीटा बराबर cos थीटा माइनस के sin थीटा। यही मुझे सिद्ध करना था, यही मुझे क्या करना था, सिद्ध करना था। किसी बच्चे को समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं? यहाँ तक आपको भी कोई दिक्कत नहीं? सवाल तो सिंपल था बिल्कुल। देखो हम बहुत फूट रहा हूँ, फोकस मत करना
ठीक है। cos थीटा प्लस के sin थीटा बराबर दे रहा अंडर रूट के 2 cos थीटा, और हमें ये क्या करना है, सिद्ध करना है। हमें कोई बात नहीं, हमने दोनों को लिखा है, इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया और हमने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। दोनों पक्षों का मतलब है cos थीटा प्लस sin थीटा का भी स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट cos थीटा का भी स्क्वायर करेंगे, तो a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा, मतलब a स्क्वायर फिर b स्क्वायर फिर प्लस के 2ab हो गया, फिर बराबर अंडर रूट का जब भी वर्ग करते हैं तो रूट हट जाता है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा हो गया। फिर हमने क्या किया कि इसको तो हमने जैसे ही लिखा रहे थे 2 cos स्क्वायर थीटा थे, मैंने इसको cos स्क्वायर थीटा को इधर लेकर आया, sin स्क्वायर थीटा को इधर पे लिया, माइनस इसे 2 cos sin थीटा जैसे ही लिखा रहे दिए। मैंने कहा 2 cos स्क्वायर थीटा में से 1 cos स्क्वायर थीटा घटेगा तो कितना बचेगा, cos स्क्वायर थीटा, और ये माइनस sin स्क्वायर थीटा। मैंने कहा a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर का फार्मूला है, एक बार प्लस में एक बार क्या में लिख सकता हूँ माइनस में, तो मैंने कहा रूट 2 को मैं अंडर रूट के 2 लिख सकता हूँ। आपने कहा क्यों, क्योंकि मुझे अंडर रूट 2 काटना है, इसीलिए मैंने अंडर रूट 2 लिख दिया। और cos थीटा sin थीटा मुझे पता है, cos थीटा प्लस के sin थीटा का मान कितना, अंडर रूट 2 cos थीटा, तो मैं सीधा लिख दिया अंडर रूट के 2 cos थीटा। तो cos थीटा से cos थीटा कट गया, रूट 2 से रूट 2 कटेगा तो कितना हो जाएगा, रूट 2 और sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा, ये मुझको सिद्ध करना, तो ये मैंने क्या कर दिया, सिद्ध। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अब जो 28 वाला अगर आपने समझ लिया, 28 वाला क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया, तो जो अगला क्वेश्चन लास्ट बचा है फिर वो तो और सरल हो जाएगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो बस, अगर आपको ये समझ में आ गया तो लास्ट क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को समझने के लिए कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए कुछ नहीं करना है, तो क्या करना है वो मैं आपको बता दूं। क्या करना है आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ बायां पक्ष लेना है। क्या लेना है, बायां पक्ष को लेना है, और आपको लिखना है cot थीटा प्लस के cosec थीटा माइनस के बल, और नीचे लिखना है cot थीटा माइनस के cosec थीटा प्लस के बल। अब जो भी करना है वो आपको ऊपर करना है, नीचे आपको कुछ भी नहीं करना है। हर में कोई छेड़खानी नहीं करनी क्वेश्चन में। ये अच्छा क्वेश्चन अगर आपको समझ में आएगा तो आप हल कर लोगे, और अगर समझ में नहीं आया तो आप हल नहीं कर पाओगे। आप और अलग अलग तरीके से दिमाग लगाते रहोगे, जैसे कि मैंने इसको हल करते टाइम कुछ अलग अलग दिमाग लगाया, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो आप भी परेशान ना हो। इसीलिए तो हर से हमें नहीं बोलना है इस क्वेश्चन में, हमको ऊपर जो भी करना है अंश में करना है। तो cot थीटा लिखेंगे, इसको हम cosec थीटा लिखेंगे। अब माइनस में, अब मैंने कहा एक की जगह क्या लिखूं, तो एक की जगह पता है मैंने क्या क्या मान रखा, मैंने सोचा इसको मैं लिख सकता हूँ sin स्क्वायर थीटा माइनस में cos स्क्वायर थीटा। आपने कही ऐसा क्यों लिख सकते हो, मैंने कैसा, मैंने दिमाग में ऑब्जर्व किया, मैंने कहा sec स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा भी होता है, लेकिन हमें जो जरूरत है, जैसे कि यहाँ पर cot और cosec की बात चल रही है, तो भाई जो एक बराबर cot और cosec का मान होगा वही तो लूंगा मैं। जैसे cosec स्क्वायर थीटा माइनस के cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ क्या लिख देंगे cosec स्क्वायर थीटा माइनस के cot स्क्वायर थीटा। आपको पता है ना कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस के cot स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, तो 1 की जगह मैंने ए लिख दिया। मैंने sec स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उधर इनकी जरूरत ही नहीं है। मैंने sin स्क्वायर थीटा प्लस के cos स्क्वायर थीटा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उनकी इधर जरूरत नहीं है। तो जिसकी जरूरत नहीं उसको मैं क्यों लिखूं, क्योंकि एक तो इन दोनों के बराबर होता है, मुझे उनकी जरूरत नहीं है। आते हैं इस पर, हर में क्या लिखा है, आपने कभी हर में लिखा है cot थीटा माइनस के cosec थीटा और प्लस के 1, मैंने कहा वेरी गुड, इससे कोष्टक में लिखिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखो जे क्या फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर का दिख रहा है, तो आप क्या करोगे इसको, अभी ऐसे लिखो, इसको लिखो आप cot थीटा प्लस के cosec थीटा, कोई दिक्कत, इसको कोष्टक में लिख लो। अब देखो इधर काय का चिन्ह लगाएंगे हम, माइनस का, काय का माइनस का, माइनस से लगाएंगे तो ये क्या है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो एक बार क्या में लिखेंगे इसको cosec थीटा प्लस के cot थीटा। फिर क्या करेंगे, हम इसे एक बार लिखेंगे माइनस में cosec थीटा माइनस के cot थीटा। किसी बच्चे को दिक्कत हो तो वही कमेंट तुरंत कर देना, मन में कोई बात मत रखना, मन में रखोगे तो परेशान रखोगे। cosec थीटा प्लस के, देखिए मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया जी, cot थीटा प्लस के cosec थीटा था, मैंने इसको जैसे लिखा, माइनस का चिन्ह था, मैंने माइनस का चिन्ह लगा। अब मैंने देखा जी cosec स्क्वायर थीटा माइनस के cot स्क्वायर थीटा है, तो हमने सोचा भैया ये तो a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो मैंने सोचा इसको एक बार तो हम प्लस में लिख सकते हैं, तो cosec थीटा प्लस के cot थीटा लिख लिया। फिर इसको cosec थीटा माइनस के cot थीटा लिख लिया, क्योंकि एक बार प्लस और एक बार माइनस हम लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, आपने कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। cot थीटा प्लस cosec थीटा प्लस cot थीटा, cos थीटा माइनस cot थीटा। अब मैंने कहा था cot थीटा प्लस cosec थीटा यहाँ भी है, और cot थीटा प्लस cos थीटा इसमें भी है, तो मैं क्या करूंगा उसको कॉमन ले लूंगा, मैं क्या करूंगा कॉमन ले लूंगा, cot थीटा प्लस के
कोसेक थीटा, कॉट थीटा प्लस के कोसेक थीटा में क्या ले लूंगा कॉमन। तो जब मैं इसको कॉमन ले लूंगा बच्चा, कॉट थीटा प्लस के कोसेक थीटा कॉमन चला गया तो यहाँ पर क्या बचा एक माइनस का चिन्ह। जब ये पूरा चला गया तो अब हमारे पास क्या बचा, आप कहोगे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा और प्लस सॉरी कोसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा, और नीचे तो अपना जो बचा था वही बचा है। आपने कहा क्या बचा था भैया, मैंने कहा ये तो आपका बचा है, क्या बचा है आपने कहा ये क्या बचा है, मैंने कहा जी सवाल बचा है अपने पास, क्या बचा कॉट थीटा, सवाल हल हो गया कुछ नहीं बचा, कॉट थीटा माइनस के कोसेक थीटा और प्लस के बाद बस एक लाइन का और रहेगा। और कोई दिक्कत आपको, आपने कहा भैया कोई दिक्कत नहीं भैया, मैंने कोई दिक्कत आपको, आपने कहा कोई दिक्कत, देखो मैंने कुछ नहीं कहा कॉट थीटा प्लस के कोसेक थीटा, कॉट थीटा प्लस के कोसेक थीटा प्लस के कॉट थीटा तो कॉमन मिल रहा था, तो मैंने इसको कॉमन ले, जब ये पूरा चला गया यहाँ पर एक बचा माइनस, जब ये चला गया तो क्या बचेगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, नीचे जो लिखा था हर में मैंने उसको सेम लिखा। अब मुझे कुछ नहीं करना, इसको मैं सेम टू सेम लिखूंगा, देखो जैसे कि कॉट थीटा माइनस के कोसेक थीटा माइनस ये लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, ये फटाके बहुत फूट रहे हैं, तो अब गुणा का चिन्ह तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। अब माइनस का ये एक रहेगा, आपको ये रहेगा, मैंने कहा माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर माइनस के अंदर गुणा हो तो क्या हो जाएगा माइनस का कोसेक थीटा, और देखो जे माइनस का और ए माइनस का तो प्लस के क्या हो जाएंगे कॉट थीटा, कोई दिक्कत आपने भी कोई दिक्कत नहीं। और नीचे क्या था अपना कॉट थीटा माइनस के कोसेक थीटा और प्लस के बाद, कोई दिक्कत आपको, तो ये सवाल में मैंने लिखा, देखो मैंने क्या लिखा बेटा कि कॉट थीटा प्लस के कोसेक थीटा, कॉट थीटा माइनस के कोसेक थीटा, गलत लिखा तो इधर प्लस का चिन्ह लगा, क्या का चिन्ह लगा दो प्लस का, क्योंकि ये प्लस के, तो कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा हो गया। फिर हमने किया कोष्टक में एक था तो एक का कोसेक थीटा में गुणा, पहले तो एक लिखा जैसा लिखा था तो हमने एक को लिख दिया, अब माइनस चिन्ह का अंदर गुणा हो रहा ना कि एक का, तो माइनस का जब गुणा हो तो ये माइनस के कोसेक थीटा हो जाएंगे, ये माइनस का तो प्लस के क्या हो जाएंगे कॉट थीटा हो जाएंगे। तो कॉट थीटा माइनस के कोसेक थीटा प्लस के बन जैसा हर में लिखा था मैंने वैसा लिख दिया। अब देखो तो मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सही लिख लूंगा जिससे कि आपको काटने में दिक्कत ना हो, इसमें ना इसको मैंने जैसा लिखा मैंने ऐसे लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको पहले लिख लूंगा कॉट थीटा, तो मैंने कॉट थीटा पहले लिख लिया, कोई दिक्कत है इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने क्या किया माइनस के कोसेक थीटा लिख लिया, माइनस के कोसेक थीटा लिख लिया और प्लस के बन लिख लिया। आपने भी ऐसा क्यों किया, मैंने कुछ नहीं किया, जिसलिए कि जो नीचे वाला था मैं इधर से काट सकता था, लेकिन आपके तो भैया ये तो ऐसे मुझे समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने जैसा ही हर में लिखा था मैंने उसको वैसे ही लिख लिया, कॉट थीटा को आगे लिख लिया, कोसेक थीटा को यहाँ लिख लिया और प्लस वन को लास्ट में लिख लिया, बस जिससे कि आपको समझ में आ सके कटा कैसे। तो कॉट थीटा माइनस के कोसेक थीटा प्लस के वन, आगे समझ में। तो अब आपको दिख रहा है कि ये दोनों मान कट गए, ये दोनों मान एक से थे इसलिए ये दोनों मान कट गए। जब ये दोनों कट गए तो हमारे पास क्या बचा कॉट थीटा प्लस के कोसेक थीटा, कोई दिक्कत आपको, आपने भी कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा इसको क्या लिख सकते हैं अपन कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और मैंने इसको क्या लिख सकते 1 बटे साइन थीटा। अब मैंने कहा एलसीएम क्या आ गया तो आप कहोगे साइन थीटा, तो साइन थीटा कटा तो क्या बचा कॉस थीटा, साइन थीटा कटा हुआ तो क्या बचा प्लस के, यही हमें सिद्ध करना था, हमारा क्या होगा सिद्ध। तो इतना सवाल था, मैंने कहा ये क्वेश्चन अच्छा है, इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा था ये क्वेश्चन क्या है बच्चा अच्छा है, उसको अच्छे से समझने का प्रयास करना। एक बार फिर मैं इसको समझाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, देखो एक बार फिर से देखो अच्छा क्वेश्चन है समझना, हमें कुछ नहीं करना, जैसा क्वेश्चन लिखा हमने वैसे इसको लिखा। फिर हमने कहा हमें कॉट और कोसेक से कोई मतलब नहीं, हमने कॉट थीटा प्लस के कोसेक थीटा जैसे लिखा, माइनस का चिन्ह था माइनस का चिन्ह लगा, एक की जगह मैंने कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा लिखा क्योंकि इसके बराबर एक होता है। फिर हर में क्या था कॉट थीटा माइनस के कोसेक थीटा प्लस के बाद, फिर मैंने इसको कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा जैसे लिखा है माइनस, मैंने कहा ये a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर फॉर्मूला है, तो एक बार मैं इसको प्लस में लिखूंगा और एक बार मैं इसको माइनस में लिखूंगा, लिख दिया मैंने। नीचे क्या था कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस के बाद, फिर मैंने क्या किया कि देखो इधर भी कॉट थीटा प्लस कोस थीटा, इधर भी कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, तो मैंने इसको कॉमन ले लिया। जब इधर से पूरा कॉमन चला गया तो ये बचा माइनस का चिन्ह बचा, जे पूरा चला गया तो क्या बचा कोसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा लिख लिया, नीचे हर में जो संख्या थी मैंने वो सेव लिख दी। फिर मैंने इसको कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा लगा इनटू गुणा, अब मैंने कहा कि माइनस का अंदर गुणा किया तो ये माइनस कोसेक थीटा होगा, इधर माइनस जे और माइनस जे तो प्लस से क्या होगा कॉट थीटा, हर जैसा था मैं जैसे लिखा।
फिर मैंने कहा cot थीटा प्लस cosec थीटा लेगा, और मैंने क्या किया cot थीटा को पहले लिख लिया इसके अनुसार जो हर में दिया था, cosec थीटा को इधर लिख लिया और प्लस के मैंने इधर लिख लिया, वो ये सेम था। तो ये दोनों ये पूरा पूरा कट गया, तो हमारे पास बचा cot थीटा प्लस के cosec थीटा। cot थीटा को हम cos थीटा बटे sin थीटा प्लस के a बटे sin थीटा लिख सकते हैं। तो sin थीटा हमारा क्या आ गया, लासा आ गया। तो sin थीटा कटा तो क्या बचा cos थीटा, और sin थीटा का चला तो 1 बचा, 1 होगा तो 1 तो जी हमें सिद्ध करना था, हमने क्या कर लिया सिर्फ सेम जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा अगला बिल्कुल सेम तरीका लगाना उस वाले क्वेश्चन, बिल्कुल कुछ भी बदलाव नहीं है, सेम जैसे अपन ने इसको हल किया ऐसे सेम क्वेश्चन उसको हल करना जो लास्ट क्वेश्चन आपका बचा है। अब जो अपने पास 30 नंबर का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। तो जैसे कि अपन ने वैसा क्वेश्चन किया, जो अपन ने क्वेश्चन किया वो अभी जो टेल कोड वाला था, अपन ने इससे इसको सिद्ध किया, बस इतना फर्क था। बस उसमें क्या था, कोड लिखा था और कोसेक लिखा था, इसमें tan और sec है, देखो इसलिए sin ऊपर और cos नीचे। सेम क्वेश्चन जैसा उसको किया बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक चीज इन्होंने इधर लगा। तो अपन को पहले सबसे पहले इससे इसको सिद्ध करेंगे, फिर इससे इसको सिद्ध कर देंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पर लेंगे इसको लेंगे इसको हल करेंगे। क्या लिखा है, बिल्कुल भी घबराने, बहुत सिंपल क्वेश्चन, देखो 1 मिनट में हो जाएगा। इससे सिर्फ तो हम 1 मिनट में इसको कर देंगे, फिर इससे पूरी तरीके से करेंगे, ठीक है। sin थीटा प्लस के बाद माइनस के cos थीटा लिखा, आपने कहा हाँ ये लिखा है। मैंने कहा इधर क्या लिखा, आपने कहा cos थीटा माइनस के 1 प्लस के sin थीटा। मैंने कहा आपको लिखना है कि अंश, बस एक लाइन लिखना है आपको यहाँ पर, अंश व हर में cos थीटा से भाग करने पर, क्या करने पर, cos थीटा से भाग करने पर, अंश व हर में, क्या अंश व हर में। तो अपन भाग करेंगे तो sin थीटा बटे प्लस के 1 माइनस के cos थीटा, तो पूरा भाग किससे देना है, cos थीटा से। कोई दिक्कत आपने भैया, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या लिखा है आपका cos थीटा माइनस के 1 प्लस के sin थीटा, तो इसमें भी भाग किससे देना है, तो आपने भैया cos थीटा से। कोई आपको दिक्कत, आपने भैया हमें कोई दिक्कत नहीं, बराबर से चला। देखो मैंने क्या किया, देखो जहां तक कुछ दिमाग में लगाना है, इस sin थीटा प्लस के 1 माइनस cos थीटा था, इसमें भाग किससे देना, देखो अंशवार में cos थीटा माइनस 1 प्लस sin थीटा, भाग किससे देना, cos थीटा से बटे में cos थीटा लिख। अब देखो मैंने कहा हर के पूरे के मतलब बटे में, तो इसके ही बटे में आएगा, एक के बटे में आएगा cos थीटा, तो इसको इसी प्रकार से लिखना है कि sin थीटा बटे cos थीटा माइनस का 1 बटे cos थीटा फिर क्या लिखा, माइनस का cos थीटा बटे cos थीटा। कोई दिक्कत आपको, आपने भैया कोई दिक्कत नहीं, बटे का चिन्ह लगाएंगे। तो ऐसे इसको लिखेंगे cos थीटा बटे cos थीटा और फिर माइनस का 1 बटे cos थीटा, फिर क्या प्लस के sin थीटा और बटे cos थीटा। कोई दिक्कत आपको, आपने भैया कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ये बताओ मुझे कि cos थीटा से cos थीटा कटेगा नहीं, एक cos थीटा से cos थीटा कटेगा नहीं, एक। कोई दिक्कत, आपने कही कोई दिक्कत नहीं, तो मैंने कहा इसको लिखी। मैंने कहा sin थीटा बटे cos थीटा क्या होता है, आपको भैया tan थीटा होता है, मैंने कहा वेरी गुड। 1 बटे cos थीटा क्या होता है, तो आपने कहा sec थीटा होते हैं, और ये माइनस का 1 है बटे होते हैं। मैंने कहा इधर क्या बचा 1, 1 बटे cos थीटा क्या होता है, माइनस के sec थीटा होता है। sin थीटा बटे cos थीटा क्या होता है, आपने कहा tan थीटा होता है। ये हमको सिद्ध करना था, ये हमने क्या कर दिया सिद्ध। अगर इसको क्रम में लिखा तो क्रम में लिख लो, जैसे कि ऊपर क्रम में लिखा है तो आप कैसे लिखोगे, tan थीटा प्लस के sec थीटा माइनस के 1 बटे, इसको लिखेंगे tan थीटा माइनस, कैसे लिखेंगे इसको, tan थीटा माइनस के sec थीटा प्लस के 1। लीजिए समझो इसको क्या किया मैंने, सिंपल क्वेश्चन था। मैंने कहा था इससे इसको हल करना बहुत आसान है और इसको भी बहुत आसान है। देखो sin थीटा प्लस के जैसा लिखा था क्वेश्चन को वैसे लिखा, sin थीटा प्लस के 1 माइनस के cos थीटा माइनस के 1 प्लस के sin थीटा, अंश बाहर में cos थीटा से भाग देने पर, भाई इस पूरे अंश में cos थीटा से भाग दिया गया, घर में दिया गया। तो मैंने कहा था जब ये हर पूरे के बटे में रहता हो प्लस माइनस का चिन्ह हो तो एक एक के बटे में आता है, तो sin थीटा बटे cos थीटा प्लस 1 बटे cos थीटा माइनस cos थीटा बटे cos थीटा। उसी प्रकार से cos थीटा बटे cos थीटा माइनस 1 बटे cos थीटा प्लस sin थीटा बटे cos थीटा, मेरा cos थीटा कट गया, cos थीटा कट गया, तो एक ही बार गया। तो मेरा sin थीटा बटे cos थीटा tan थीटा, 1 बटे cos थीटा क्या होता है sec थीटा, और ये माइनस का 1। फिर मैंने कहा ये तो प्लस का इधर बराबर बचा था जी, 1 बटे cos थीटा क्या होता है sec थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा क्या है tan थीटा। फिर मैंने कहा इसको लाइन सेम लिखी, मैंने उत्तर से थोड़ा मैच नहीं कर रहा तो मैं क्रम से लिख लूं, इसको tan थीटा फिर इसको माइनस sec थीटा और प्लस के 1। ये आपको समझ में आ गया। तो इससे मैंने क्या किया, पहला क्वेश्चन सिद्ध कर दिया यहां से यहां तक। अब हम इसको लेकर इसको सिद्ध करेंगे, इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूं, मिटा रहा हूं ना। आपको भैया से आप मिटाओ मत, हमें लिखा रहने दो, ठीक है। अब इसको हम रफ कर देंगे। अब देखो आपको अब tan थीटा से सॉल्व कराएंगे इस वाले को। अब देखिए अब अपन लेंगे इसको tan थीटा, तो अपन लेंगे tan थीटा
प्लस के सेक थीटा माइनस के 1 टेन थीटा माइनस के सेक थीटा प्लस के 1। आपको कुछ नहीं करना, जैसे उस क्वेश्चन को हल किया था वैसे ही करना है। आपको इसको टेन थीटा ही लिखना है, आपने कहा भैया। इसको सेक थीटा ही लिखना है, आपने कहा भैया -1। तो इस 1 की जगह आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा के बराबर क्या होता है 1। तो बस आपने बस वो लिख दिया, और हर में कोई चेंज नहीं करना, जैसा आपका हर लिखा वैसे ही लिखना है आपको। बस सेक थीटा माइनस के टेन थीटा प्लस के 1। अब इसके बाद आपको क्या करना है, तीसरा स्टेप, आपको इसके बाद क्या करना है, टेन थीटा और सेक थीटा से तो बोल ही नहीं है, तो टेन थीटा प्लस के सेक थीटा लिख रहने दो, इनको एक कोष्ठक में लिख दो जिससे अच्छा लगे मान, और इधर क्या लगा माइनस का चिन्ह। अब हमने कहा कि जी सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा मतलब ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे इसे सेक थीटा प्लस के टेन थीटा लिखेंगे एक कोष्ठक में, और एक कोष्ठक में क्या आएगा सेक थीटा माइनस के टेन थीटा, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का ए प्लस ई और ए माइनस के बी। तो लिख दिया जी हमने, हमें कोई हर्ज नहीं लिखनी है तो हमने लिख दिया। अब हम नीचे क्या लिखा है हमारा टेन थीटा माइनस के सेक थीटा और प्लस के 1। कोई दिक्कत आपने भैया, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा इसमें टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस के टेन थीटा, तो क्या मिल जाएगा कॉमन, तो हम लिख लेंगे टेन थीटा प्लस के सेक थीटा कॉमन। तो जब हमने ये कॉमन ले लिया तो इसकी जगह पे क्या बचा, एक माइनस का चिन्ह। जब ये पूरा कॉमन चला गया तो क्या बचा कोष्ठक में सेक थीटा माइनस के टेन थीटा। कोई दिक्कत आपने भैया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा नीचे क्या बचा, तो आपने कहा भैया टेन थीटा माइनस के सेक थीटा प्लस के 1। कोई दिक्कत आपने भैया, कोई दिक्कत नहीं। पर उसी की तरह इसको भी साइड से हल करेंगे। अब वो क्या करेंगे हल के टेन थीटा प्लस के सेक थीटा से हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये हमारा भाई है, तो टेन थीटा प्लस के सेक थीटा हमने लिख लिया। अब मुझे क्या करना है कि ये तो मेरा एक लिखा है, तो एक इसको लिखा रहने दूंगा बराबर चलेगा, एक लिखा रहने दूंगा माइनस। अब माइनस का क्या करेंगे अंदर बढ़ो, तो माइनस का क्या हो जाएगा सेक थीटा, उसी की तरह, तो माइनस का क्या हो गया सेक थीटा। अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का टेन थीटा, और नीचे जो लिखा है उसको वैसे ही लिख दो, जैसा लिखा है वैसे ही लिख दो। नीचे का हर में जो लिखा है उसको वैसे ही लिख देंगे, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस के 1। तो इसको सेम लिखेंगे टेन थीटा माइनस के सेक थीटा प्लस के 1। कोई दिक्कत आपको, आपने कहा कोई दिक्कत। देखो जब एक था तो मैंने एक लगा, फिर माइनस का अंदर बना तो माइनस के सेक थीटा हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये क्या हो गया टेन थीटा हो गया। अब मैं आपसे कहूँ तो अब मैं आप क्रम से लिखूंगा। अब देखो इसमें एक प्लस का है माइनस सेक थीटा, इसमें भी प्लस का टेन थीटा प्लस का टेन थीटा, तो आप इसको यहीं काट देंगे। वो तो मैंने इसीलिए लिखा था क्वेश्चन में कि आपको समझ में आ जाए कि भाई कैसे कटा। अब इसको लिखेंगे आप क्या टेन थीटा और प्लस के सेक थीटा। तो मैंने कहा टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और सेक थीटा बटे क्या होता है 1 बटे कॉस थीटा। तो बराबर क्या होगा एलसीएम कितना आएगा, आपने कहा कॉस थीटा से कॉस थीटा कटेगा तो 1 का गुणा होगा तो साइन थीटा। मैंने कहा कॉस थीटा से कॉस थीटा कटा 1 बचा, 1 का एक बार गया 1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या हो गया आपका सेट। कभी देखो पेपर में, देखो जरूरी नहीं है कि आपको हर बार पेपर में से यहीं से क्वेश्चन पूछे कि इस इक्वेशन से दिखाओ। वो कभी भी पेपर में आपको इतनी इक्वेशन लिख के दे सकता है, इतने से पूछ सकता है। कभी पेपर में आपको यहाँ से इक्वेशन लिख के दे सकता है कि यहाँ लिख देगा और इतनी बराबर सिद्ध करो। तो ये सब चीजें आप अच्छे से समझ के किया करो कि आपके माइंड में एक बार सेटअप बैठ जाए, सवाल कहीं से बीच में से उठा के आपको सिद्ध करने के लिए इतना दे दे तो आप समझ सके उसको कि ये क्वेश्चन किस प्रकार का कहाँ से, और ये मैंने हल किया है बस। अब इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लीजिए मेरे साथ, अच्छा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, इसीलिए एक बार जैसा लिखा साइन थीटा सॉरी इसको हल करना ना टेन थीटा प्लस के सेक थीटा माइनस के 1 और टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस के 1। लीजिए मैं लिख लिया। अब मैंने क्या किया कि टेन थीटा सेक थीटा से मैं नहीं बोला, माइनस से भी नहीं बोला, मैं सिर्फ 1 से बोला कि 1 बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा। इस भाई की हमें जरूरत है सर, तो हमने इस हर से बिल्कुल नहीं बोलेंगे टेन थीटा माइनस के सेक थीटा प्लस के 1 जैसा लिखा रहे। इधर भी हमने हर को जैसा लिखा था वैसे लिखा, बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं की। हमने इसको टेन थीटा प्लस के सेक थीटा लिखा, माइनस का चिन्ह था माइनस का चिन्ह लगा। हमने कहा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर को दर्शा रहा है कि एक बार मतलब ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर के फॉर्मूले को दर्शा रहा है, हमें इसमें दिख रहा है, झलक दिख रही है उसकी। तो हमने कहा झलक दिख रही है तो एक बार प्लस में लिखो और एक बार काय में लिखो माइनस में। तो सेक थीटा प्लस के टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब मेरे दिमाग में झलक दिख गई तो जे भी टेन
थीटा प्लस सेक थीटा, ए भी सेक थीटा प्लस के tan थीटा, तो कॉमन ले लिए हमने जी, कॉमन ले लिया। चलिए पूरा कॉमन चला गया तो क्या बचा, एक, जब ये कॉमन चला गया तो जी कितना बचा, सेक थीटा माइनस के tan थीटा लिख दिया, और नीचे हर समय बोलना नहीं है, tan थीटा प्लस सेक थीटा लेके हमने एक को जैसा लिखा था वैसे लिखा, माइनस के अंदर गुणा तो माइनस के सेक थीटा, माइनस और माइनस प्लस के tan थीटा, और जैसा नीचे लिखा था वैसे मैंने देखा tan थीटा प्लस प्लस का मिलना, माइनस के सेक थीटा मिलना, प्लस का 1 प्लस का 1, तो मैंने दोनों एक से काट दिए, तो बचा tan थीटा प्लस के सेक थीटा। tan थीटा को लिख सकता हूं sin थीटा बटे cos थीटा, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटे cos थीटा, तो दोनों का एलसीएम आया cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा कटा, एक बार का एक का गुणा करेंगे sin थीटा cos थीटा भाग एक बार में एक का एक में गुणा करेंगे तो बन आ जाएगा, तो ये आपको सिद्ध करना था, ये आपने सिद्ध कर दिया। तो आपको क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन किस तरीके से समझ में आया, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। आज ये एक्सरसाइज खत्म हो गई, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज शुरू होगी वो होगी हाइट एंड डिस्टेंस। तो सही बच्चे तैयार रहे, हाइट एंड डिस्टेंस सीखने में बहुत मस्त तरीके से कहूंगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, बस साथ बनाए रहिए, चीजें आपको अच्छे समझ में आएंगी। ठीक है, तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।